Hi, are you working hard but not able to achieve whatever you are trying to achieve in your life? Now, in this video, today I am going to tell you 7 steps which will definitely help you to achieve whatever you wanted to achieve. If you will follow these 7 steps, then definitely you will be able to achieve whatever you wanted to achieve in your life. And no one will able to stop you to become successful. Whatever success definition you have kept in your life. So without wasting any more time, let's get started. My name is Funny. I do create video like this to help empower every individual's life so that they can achieve whatever they wanted to achieve in their life. So my first point in the list is 45 minutes rule. Now what is 45 minutes rule? A 45 minutes rule is a rule set by an individual who really wanted to achieve whatever he wants to achieve in his life. Like जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये 45 मिनट्स रूल रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये 45 मिनट्स रूल आपके लाइफ में रखेंगे तो nobody is going to stop you to become successful. लेकिन ये 45 मिनट्स रूल है क्या? 45 मिनट्स रूल मेरे डिक्शनरी में इसका डेफिनेशन यही है, आपके अपने जीवन का 24 आवर्स में से 45 मिनट्स आपके हेल्थ के लिए देना बहुत ज़रूरी है. कोई भी हेल्थ एक्टिविटी आप करें, वेदर इट्स वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग, कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ में डेली लाइफ में 45 मिनट्स आपको डेडिकेट करने हैं आपको आपके बॉडी को फिट और आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए. मेरा सेकंड पॉइंट है टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ़ यू वांटेड टू जनरेट लॉन्ग टर्म इनकम देन यू नीड टू कीप योर लॉन्ग टर्म गोल्स. जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, आपके फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखना जरूरी है. उसके लिए स्मॉल एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं सचिन और कामली दोनों एक साथ खेलने के लिए आए थे, लेकिन सचिन ने कहाँ पर नाम किया और कामली ने जब एक बॉल बाउंसर उसके हेड पर लगा उसके बाद उसने अपने करियर में से उसका डाउन किया गया. लेकिन सचिन तेंदुलकर वहाँ नहीं रुके. आज कौन नहीं जानता है सचिन तेंदुलकर. सो यू नीड टू कीप योर गोल्स फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म. का जो भी लॉन्ग टर्म गोल है उसको आपको भूलना नहीं चाहिए. मेरे लिस्ट में थर्ड पॉइंट है डोंट मेक ए विश, मेक योर विश एज एन कमिटमेंट. हम लोग सब कोई चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा गाड़ी हो, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे हो, मेरा बहुत बड़ा बंगला हो. इस तरीके का लाइफस्टाइल हर कोई चाहता है, सबको चाहिए इस तरीके का हाई क्लास लाइफस्टाइल. बट सब कोई विश करते हैं, उसको रियलिटी में लाने के लिए आपको उसके लिए काम करना पड़ता है. अगर आप उस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप उस तरीके का लाइफस्टाइल भी आप अचीव कर पाएंगे. बट आपको उस लाइफस्टाइल के लिए डेडिकेटेडली काम करने की बहुत ज़रूरी है. अगर आप उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट योर विश. सो डोंट विश, मेक योर विश एज एन कमिटमेंट. नाउ माई फोर्थ पॉइंट इज बी फेयरलेस. आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं. अगर आप सही करें या गलत करें, डोंट बी हेसिटेटेड वट एवर यू आर डूइंग. आपको जो भी चीज़ करना है निडर होके करने की ज़रूरत है. आपको ये नहीं सोचना है अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये कैसा होगा, वो कैसा सोचेगा, समाज कैसी सोचेगी, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे. उससे कोई लेना देना नहीं. आप क्या सोचते हो ये सबसे बड़ा महत्व रखता है आपके लाइफ में, क्योंकि वो लाइफ आपका है. सो आपको आपके लाइफ के बारे में सोचना है, ना कि दूसरा कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में, ये नहीं. सो यू नीड टू बी फेयरलेस. जैसे निडर बन के कोई भी चीज़ हो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए. जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, उस चीज़ को नहीं जानेंगे. अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग आउट ऑफ योर फेलियर. नाउ माय फिफ्थ पॉइंट इज लर्निंग हैबिट. हम लोग सोचते हैं कि जब पढ़ाई की बात आती है तो एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर ली, उसके बाद सोचते हैं कि हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं. ये गलत है. जीवन के हर स्टेप में आपको लर्निंग रखना जरूरी है. मैं तो कहता हूँ कि ईच एंड एवरी डे आपको लर्निंग करना जरूरी है. आपको कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है.
आप किसी से भी सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचर, मेंटर या आपके बड़ों से ही आप एक छोटे बच्चे से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ है उसको तुरंत अपना लेना चाहिए और जो भी गलत चीज़ है उसको छोड़ देना। तो आपको वो लर्निंग हैबिट आपके यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने लाइफ में जो भी विश रखते हैं और आप वो सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, जो सक्सेस आपने आपके लिए सोचा हो। तो आपको लर्निंग हैबिट डेली और हमेशा उसको इम्प्रूव करना है। माय 6th पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मल्टीटास्किंग बनना है तो गलत है। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको मल्टीटास्किंग बनना है, आपको नहीं करना है ईच एंड एवरीथिंग। आप सब चीज़ के लिए बने नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ बना हूँ, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसको केयरफुली एंड परफेक्टली करना जरूरी है। एक समय पर एक काम लेकिन परफेक्टली करना बहुत जरूरी है। So everyone is saying that you need to become a multitasking to become successful, but I'm not saying to become a multitasking. You need to do one thing at a one time, but whatever you do, you need to do perfectly. My next and final step is say yes to whatever things which supports to your goal statement. जो भी चीज आपके गोल स्टेटमेंट या आपका जो भी सक्सेस का डेफिनेशन है उसको सपोर्ट करता है, उस चीज को यस करना है। आपको क्राउड से हटके दिखना है तो आपको वो चीज करना जरूरी है जिससे कि आपको अलग दिख सके। उसके लिए आपको रेगुलर माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर कोई जो चीज़ कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसी चीज़ को आप काम करने लगो। दूसरों से मोटिवेशन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कॉपी करना या फिर उसको सेम टू सेम करना ये सही नहीं है। आपको उसमें थोड़ा सा एड वैल्यू करके आपको उस चीज़ को कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं उसको ध्यान देना जरूरी है। So these are my 7 tips which definitely helps any individuals. Those who will follow these 7 tips, they are going to achieve whatever they wanted to achieve in their life. So if you like this video, do hit like button, and if you have any suggestions and any comment for me, you can leave them down below, and don't forget to subscribe my channel so I'll get a motivation to make this sort of videos again and again for you.